Hello बच्चों, let's say a given question. The question says for an amplitude modulated wave, the maximum amplitude is found to be 10 volt while the minimum amplitude is 2 volt. We need to calculate the modulation index. Option A 2 by 3 given है, option B 1 by 6, option C 3 by 2, option D 1 by 4. So इस question में we need to understand about the concept of amplitude modulation. तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं टू हैव अ बेटर क्लैरिटी. लेट्स सपोज वी हैव अ सिग्नल. कुछ इस तरीके से वी हैव सिग्नल V वर्सेस T का ग्राफ वी आर शोइंग ओवर हियर, दैट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम. तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक मैसेज सिग्नल है, प्लस साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, एंड इट इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू. ये मैसेज सिग्नल है बेसिकली m ऑफ t. हमें पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम करते हैं बेसिकली की कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इसमें हम मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ सुपरपोज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे प्लस am, पीक वैल्यूज हैं माइनस am, ठीक है. ये हो गई मैसेज सिग्नल. अब सिमिलरली वी विल ड्रॉ कैरियर वेव सिग्नल. सो कैरियर वेव हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं. कुछ इस तरीके से, ठीक है. इट इज़ नॉट अप टू द स्केल, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे हम, प्लस ए सी माइनस ए सी. ये है कैरियर वेव. क्योंकि इसके बाद हाई एनर्जेटिक वेव है ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमने यहाँ पे ज़्यादा शो कर दी. अब ये दोनों जब सुपरपोज करते हैं तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, और वो कुछ इस तरीके से मिलेगी हमें. और पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ये दोनों सुपरपोज होंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है. फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना. तो ये जो वेव फॉर्म हमें पैटर्न फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है. अब ये जो इसकी दो मैक्सिमम वैल्यूज हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वी मैक्स एंड ये जो इसकी वैल्यू है दैट इज वी मिन. तो वी मैक्स जो होता है वो होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी प्लस ए एम, ठीक है. वी मिन जो होता है वो होता है ए सी माइनस ऑफ ए एम, ठीक है. अब ए सी ए एम हम लिख रहे हैं ये क्योंकि ये जस्ट नोटेशंस हैं. एक्चुअली ये क्या है, पीक वोल्टेजेस हैं, ठीक है. सो जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसलिए हम एम्पलीट्यूड ए एम लिख रहे हैं, दैट इज मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड. ए सी इज कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है. सो फ्रॉम दिस अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें म्यू निकालना है, दैट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, म्यू. इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव. तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. अब दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वी मैक्स माइनस वी मिन, राइट. क्योंकि हमें जो एम्पलीट्यूड वेव मिली है यहाँ पे, ये इसको हम लिखते हैं सी ऑफ एम्पली, दैट इज एम्पलीट्यूड वेव मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ये जो हमें मिली है यहाँ पे, ये इसमें दो वैल्यूज हैं, वी मैक्स और वी मिन. तो वी मैक्स अपॉन जो रेशियो हम लिखेंगे म्यू का, दैट इज ए एम अपॉन ए सी, इसको हम लिखेंगे वी मैक्स माइनस वी मिन. अब वी मैक्स माइनस वी मिन की ये दो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ए एम ही मिलेगा, और सिमिलरली वी मैक्स प्लस वी मिन. सो इस तरीके से वी हैव द सेम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एज म्यू. तो वी मैक्स हमारे पास क्या गिवन है एक्चुअली में, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट. तो 10 minus minimum amplitude is found to be 2 volt, so 10 minus 2 upon 10 plus 2, so ये हो जाएगा 8 upon 12, that is 2 upon 3. So this is the answer to the question जो कि मैच और ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.